और ऊपर से ट्रेन जा रही थी, वो लोग जैसे ही घुसा ऊपर से मलबा धस गया और चारों दब गया। और सनाई बजती, हो सके उसका रिश्ता जुड़ जाता तो हम लोग का घर में भी सनाई बजती, लेकिन नहीं हम लोग बचा सके उसको। और नहीं, पापा तो चल गए लेकिन बेटी को भी नहीं बचा सके। 10 दिन के अंदर बोल रहे थे कि 10 दिन के अंदर आप लोग को मिल जाएगा, लेकिन 3 महीना पार होने चला, लेकिन अभी तक ना एक पैसा मिला है और ना ही नियोजन मिली है। हम लोग इंद्रजीत महतो के घर जो प्रतिनिधि अपनी पत्नी तारा देवी को अभी रखा है, उनके पास भी 2-3 बार गए हैं। 2-3 बार? हाँ, पीएन सिंह के पास भी गए हैं, मथुरा महतो के पास भी गए हैं, किसी के पास भी। मुखिया के पास गए हैं? मुखिया सर पहले साथ थे, लेकिन अब झांकने तक नहीं आते हैं। लगाता है, अभी नहा रही है, अभी पूजा कर रही है। अभी ये जो नहाने और पूजा करने का बात कहाँ है आपके साथ? तारा देवी के घर में उनके पास गए थे। हम लोग 9:30 बजे पहुंचे थे, वो 11:30 बजे निकली थी हम लोग से भेंट करने के लिए। और जिला परिषद है संजय महतो, वो झकने आता है? वो भी नहीं, फोन करते हैं तो किसी टाइम किसी सलाह मशवरा के लिए तो बोलता है हम फलाना जगह में है, फलाना मीटिंग में है, लेकिन वो उठने नहीं सका। मुंशी आया, मुंशी देखा जैसे वो लोग दब गया। वो गाड़ी आपके घर में एक बच्ची 22 साल की बच्ची का आज से 3 दिन पहले मौत हो गया। बहुत कोशिश की है उसको बचाने के लिए, लेकिन नहीं सके। लास्ट में हम लोग खो दिए उस बच्ची को। कितना साल की थी? 22 साल की थी। नाम थे उसकी पिंकी कुमारी। मैंने क्या हुआ था? उसका पहले बुखार आया था, तो हम लोग सामने के डॉक्टर से दिखा रहे थे, लोकल डॉक्टर से, तो नहीं थमा उसका। उसके बाद हम लोग प्राइवेट गए, किसी तरह पैसा जुगाड़ करके इधर उधर से, तो परमाटा नर्सिंग होम, कंचन नर्सिंग होम में भर्ती कराई है। उसके बाद वहाँ तो तरह तरह का सुविधा, उसका तो जानकारी नहीं है हम लोग का। हम लोग बोले कि सुधार हो जाएगा। घर से हम लोग बच्ची को अच्छी तरह लेके गए थे, लेकिन वहाँ जैसे मतलब उसका स्थिति बिगड़ता गया। उसके बाद वो लोग समेट के एकदम नीचे उतार लिया और खुदे गाड़ी रिजर्व करके गाड़ी में डाल दिया। और हम लोग को बोला कि कहीं से कहीं उन्होंने इलाज में भी लापरवाही किया लग रहा है, तभी ना उन्होंने गाड़ी किया फिर नीचे उतार दिया। हाँ ना, हम गार्जियन सबको कुछ जानकारी नहीं था। हम सोचे कि शायद मेरा गार्जियन से बात हुआ है कि आप PMCH लेके जाइए, तो यहाँ नीचे आके पूछ रहे हैं, तो बोला कि ना हम लोग से बातें नहीं हुआ। आपको रेफर कर दिया, तो फिर PMCH क्यों लेके गए? सरकारी अस्पताल? पैसा नहीं थी सर, पॉकेट में एक भी पैसा नहीं था, क्या करेंगे? पैसा नहीं था ना, इस वजह से आपके बच्चे। हाँ। अच्छा, 12 जुलाई की जो रात थी उनमें आपके घर का जो। हाँ सर, मेरा भैंसुर था और वहाँ हम लोग दिन को काम किया 8 घंटा। उसके बाद उन लोग को बोला गया, जितने घंटे का काम था उन लोग को बोला गया कि ठीक है आप लोग आ जाइए और रात में काम करेंगे, उसके बाद आप लोग को 2-3 घंटा के बाद छोड़ देंगे। तो ये लोग चल गया, खाना वाना खा, रोटी वोटी खा के चबा चुबू के। उसके बाद वहाँ गया, तो जैसे गया वहाँ ना मुंशी था वो बगल में था, और ऊपर से ट्रेन जा रही थी। वो लोग जैसे ही घुसा ऊपर से मलबा धस गया और चारों दब गया और मर गया। हाँ, और एक उसी में से लेबर था जो लोग उसको भगाया कि जा तुम खा के आना, तुम नहीं खाया तो तुम नहीं करने सके, जाओ खा के आओ। उसके बाद वो जैसे ही उठा ना, तो वो ज्यादा दूर तक नहीं आ सका था, फिर भी उसका पैर लपक गया था आधा दूर तक मिट्टी, लेकिन वो उठने नहीं सका। मुंशी आया, मुंशी देखा जैसे वो लोग दब गया, वो गाड़ी लेके भाग गया, उठाने का बिल्कुल कोशिश नहीं किया। इसमें 20 लाख मुआवजा देने का बात हुआ था। उसके बाद समझौता हुआ, ट्रक जाम हुआ, रेलवे ट्रक जाम हुआ। तो समझौता पत्र है आपके पास? हाँ, मेरे पास समझौता पत्र है। अच्छा, यही जो समझौता पत्र है जिसमें 20 लाख मुआवजा और नियोजन देने का बात हुआ था, हाँ, मिला अभी? नहीं, अभी तक नहीं। 10 दिन के अंदर बोल रहे थे कि 10 दिन के अंदर आप लोग को मिल जाएगा, लेकिन 3 महीना पार होने चला, लेकिन अभी तक ना एक पैसा मिला है और ना ही नियोजन मिली है। इसी के कारण आपका बच्ची? हाँ सर, पैसा के अभाव के कारण। पैसा रहता तो आज अपना बच्ची को बचा लेते। हाँ, कोई खोना चाहता है अपना बच्चा को, पैसा रहते हुए। और भी 22 साल का बच्ची? 22 साल की थी वो। शादी देने को उम्र था? हाँ, शादी देना। एक घर होता हम लोग का, नया घर जुड़ता, कल सनाई बजती, हो सके उसका रिश्ता जुड़ जाता तो हम लोग का घर में भी सनाई बजती, लेकिन नहीं हम लोग बचा सके उसको। और नहीं, पापा तो चल गए लेकिन बेटी को भी नहीं बचा सके, क्या करे, दुख की बात। अभी घर में बहुत सारा भगना भगनी है, बच्चा 3-4 को, माँ
कैसे आप भरण पोषण होगा जी? हम ही लोग हैं सर, चाचा चाची जो अभी चला रहे हैं घर। कितना दिन आप चलाइएगा? कोई चला देगा क्या घर? जो बोल के गया है कि जैसे चलता है 20 लाख रुपया अगर बच्चा लोग का मिल जाता है, अगर नौकरी मिल जाता है तो उसका परिवार तो सुंदर से चलता चलता कि नहीं। लेकिन अभी तक नहीं मिला है। लेकिन चाचा चाची हम लोग जिंदा है, छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते हैं, किसी तरह चल रहा है। यहाँ जो सिंदरी विधानसभा में जो राजनीति करता है, नेता लोग, सांसद विधायक लोग, मदद मिल रहा है? ना सर, गए थे हम लोग उसके पास भी 2-3 बार गए हैं। किसके पास गए थे मदद के लिए? हम लोग इंद्रजीत महतो के घर, जो प्रतिनिधि अपनी पत्नी तारा देवी को अभी रखा है, उनके पास भी 2-3 बार गए हैं। 2-3 बार? हाँ, पीएन सिंह के पास भी गए हैं, मथुरा महतो के पास भी गए हैं, डीसी के पास भी। मुखिया के पास गए हैं? मुखिया सर पहले साथ थे, लेकिन अब झांकने तक नहीं आते हैं। कौन है मुखिया? साथी बनर्जी। कौन पंचायत? प्रधान खानता पंचायत। और जिला परिषद? जिला परिषद है संजय महतो। वो झांकने आता है? वो भी नहीं। फोन करते हैं तो किसी टाइम किसी सलाह मशवरा के लिए तो बोलता है हम फलाना जगह में है, फलाना मीटिंग में है। मतलब जीत गया बस। हाँ, अपना पल्ला झाड़ इसी तरह मीटिंग बोल के मतलब बात को टालते जाता है। बोलता है बाद में फोन करेंगे। एक फोन ना आता है और ना ही घर तक मतलब झांकने आता है। कोई मदद नहीं कर रहा? कोई मदद नहीं। इधर बच्ची के बीमार था तो किसी को पता था? हाँ, लेकिन मदद कोई नहीं किया? नहीं, मतलब नेता लोग को पता नहीं था। नेता लोग को पता नहीं था। सुनेगा कौन? गरीब का सुनेगा कौन? यही एक नेता का होता तो प्रत्येक दिन पेपर में देता कि आज उसका हालत ऐसा है, आज उसको यहाँ रेफर किया गया है। लेकिन हम लोग का क्या स्थिति होगा सोचिए। किसी से मांगने भी जाते हैं ना तो वो बोलता है कि अरे ये दे नहीं सकेगा, इसको मत दो। इसका 3-4 दिन से आपका घर का मामला सोशल मीडिया में चल रहा है। कोई अभी तक नेता आपसे मिलने आया? ना, कोई नहीं। खाली अब जब 24 का चुनाव आएगा तब वोट मांगने आएगा। तब आके प्रणाम करेगा पैर छू के कि हमको वोट दीजिए, हमको वोट दीजिए। हम लोग का वोटे का जरूरत है ना। जब हम लोग का नेतागण का मतलब उससे काम होता है तब हम लोग को फटकार मारता है। अगर किसी का द्वार जाते हैं भेंट करने तो 3 घंटा टाइम लगाता है। अभी नहा रही है, अभी पूजा कर रही है। अभी ये जो नहाने और पूजा करने का बात कहाँ आपके साथ हुआ? तारा देवी के घर में उनके पास गए थे। हम लोग 9:30 बजे पहुंचे थे। वो 11:30 बजे निकली थी हम लोग से भेंट करने के लिए। कब का बात है ये डेट हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन आप गए थे? हाँ, हम भी गए थे। चारों परिवार के लोग गए थे। तो मिले थे, उसके बाद क्या हुआ? मिले थे तब बोले उनको कि ऐसा बात है तो आप कहाँ मदद कर रहे हैं, साथ कहाँ दे रहे हैं? हाँ, है ना। हम लोग बोले कि चलिए आप DRM से मिलवाइए। हम लोग को 10 दिन बोला था तो 2 महीना पार हो गया, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। हम लोग का परिवार कैसे चलेगा? तो वो बोले कि ठीक है हम बात करेंगे, ठीक है हम बात करेंगे। बात हो गया। उसके बाद दूसरा बार जब गए तो बोल रहे फलाना का कुछ पैसा आया है, इतना आया है, इतना आया है, इतना आया है। और कितना आया है? किसी का 6, किसी का 6 लाख, किसी का 7 लाख, किसी का 8 लाख, किसी का 9 लाख, उसमें से कुछ है। उसके तो वो जो आया तो पैसा मिला है? नहीं। अब 20 लाख कहाँ गया? 20 लाख पता नहीं सर। इसी तरह हम लोग को बरगला रही है कि वो DRM बोल रहे ना उसको फोन से कि हम तो भीड़ हटाने के लिए बात कर रहे थे। गांव वाला जितना जो 20 लाख मुआवजे का समझौता हुआ था वो आपको भीड़ हटाने के लिए? हाँ, वो DRM बोल रहे कि हम भीड़ हटाने के लिए ये बात कही थी। तब वो वाली ऐसे हम लोग को समझा दिया, हम लोग को ये सुन के आ गए। तो वो कहीं नहीं बोले उस समय कि आप जिस समय साइन कर रहे थे उस समय आप क्यों किए, उसी सही बात आप उसको क्यों नहीं बताए? उस गरीब परिवार का जो आप खिलवाड़ कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, कहीं नहीं बताए आप उसको उस समय। ये भाई हम नहीं देने सकेंगे, आप लोग को जो करना है करना कीजिए, आप ऊपर तक जाइए, हम मेरा हाथ में नहीं है। तो फिर आप साइन क्यों किए इसमें? सारा रेल अधिकार। अभी प्रशासन से और सरकार से क्या मांग करते हैं? हम लोग यही कहेंगे कि हम लोग को इंसाफ दिया जाए और जो हम लोग से मतलब समझौता पत्र में जो 20 लाख रुपया प्रत्येक परिवार को और एगो नौकरी प्रत्येक परिवार में एक सदस्य को योग्यता के आधार पर वो हम लोग को दिया जाए।